So I was discussing about solenoid in the last class and I continued the same thing. तो मैं ये बता रहा था कि सोलेनॉइड जो है, ध्यान से सुनो, सोलेनॉइड में मैंने क्या बताया था कि जो वायर्स होते हैं, वायर्स जो होते हैं, वायर के टर्न बहुत क्लोज होते हैं, है ना, बिल्कुल क्लोजली एकदम, जैसे ये एक टर्न हो गया, अगला टर्न आप इसी तरह से साथ में रहेगा, है ना, चिपका हुआ। मैंने सोलेनॉइड का एक्चुअल फोटो भी आपको दिखाया था। सो वायर्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। तो जब आप देखोगे कि मान लो करंट ऐसे जा रहा है, इसमें ये अंदर वाला वायर है, अंदर वाला वायर डॉटेड दिखा देते हैं, है ना, ऐसे जो अंदर की ओर घूम रहा है, इसको डॉटेड करके दिखा दो, ऐसे बाहर से अंदर की ओर जा रहा है ना, बाहर से अंदर की ओर जा रहा है, बाहर से अंदर की ओर जा रहा है। तो इस तरह से वायर जा रहा है, यूं जा रहा है। तब आपको क्या दिखेगा, मान लो इसमें आई करंट है, आई करंट है, सो आई करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस। तो दोनों वायर में जो का डायरेक्शन है वो कैसे, ऐसे है, देखो इस तरह से, ध्यान से देखो, लाइक दिस। सो द डायरेक्शन ऑफ करंट इज लाइक दिस। आपके पास आ रहा है, फिर आपसे दूर, ऐसे यूं। ये लिया मैंने, एक रिंग लिया है, इस तरह से रिंग बनाया मैंने, है ना, तो रिंग बनाया तो करंट का डायरेक्शन इस तरह से है, गोल गोल जा। ओके, तो रिंग इस तरह से रखा हुआ है, लाइक दिस, है ना, पूरा ये रिंग रखा हुआ है। तो देखो, जब इसमें करंट इस तरह से बहेगा तो दोनों वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं कि आखिर मैग्नेटिक फील्ड क्या है। तो थोड़ा दूर रख के देखो, पहले वायर को दूर रख के देखो, है ना, ये सब एक्सप्लेनेशन बस आपको समझाने के कर रहा हूँ। ओके, एग्जाम में इतना डिटेल में लिखना नहीं है, वरना तो बहुत बड़ा जो कहते हैं ना वो ग्रंथ बन जाएगा आपका एग्जामिनेशन का टॉपिक। ये चीज है, दूर रख दीजिए, थोड़ा रखते हैं। इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न इस तरह से होता है ना, करंट यूं आ रहा है ना, लाइक दिस, तो हाथ ऐसे घुमाइए तो मैग्नेटिक फील्ड इधर जाएगा। तो इस तरह से बीच का मैग्नेटिक फील्ड, इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड इधर जाएगा। तो अगर मैं बीच के किसी पॉइंट पे देखूंगा तो इस वाले लूप के कारण भी एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो दोनों के कारण एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है। तो लूप 1 और लूप 2 दोनों कॉइल के कारण क्या मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो जाएगा, बोलो, ऐड होगा, डायरेक्शन सेम है ना। यस सर। तो जब आप बीच में देखेंगे, जब ये दोनों बिल्कुल चिपके होंगे तो क्या एकदम, जब दोनों एकदम एक दूसरे से चिपके हुए होंगे तो हर जगह पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर में क्या होगा, ऐड होगा। लेकिन बाहर में देखो, बाहर में अगर मैं यहाँ पे एंड पॉइंट पे देखूं तो एंड पॉइंट पे ऐसे बनता है ना, ऐसे थोड़ा बड़ा बनाते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसा बनेगा, ऐसे देखो, लूप ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर बनेगा, ऐसे बोर्ड के प्लेन में। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बोर्ड के प्लेन में बनेगा, तो ये ऐसे है। अब एक वायर इसमें ऐसे रखा हुआ है, देखो एक वायर ऐसे रखा हुआ है, एक वायर, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन यू बन गया, है ना, इस तरीके से, लाइक दिस। सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ध्यान से देखो, यहां पर इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड यू बन गया, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है ना, तो ये रहेगा, इसमें देखो, इस वाले के कारण मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, इसके कारण ऐसे, ऊपर, सॉरी, इस वाले में ऊपर ऐसे घूम रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। और ये देखो, इसमें भी इधर जा रहा है तो ऐसे ही घूमेगा, ऐसे 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 ऐसे। तो जरा हम पॉइंट्स पे ध्यान देते हैं, जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है वहां पे नेट मैग्नेटिक फील्ड देखो, इस पॉइंट पे अगर आप देखेंगे तो क्या आपको दिखेगा कि इस वाले फील्ड के कारण मैग्नेटिक फील्ड इधर है और इस वाले फील्ड लाइन के कारण मैग्नेटिक फील्ड इधर है। तो दोनों का जो वेक्टर एडिशन करेंगे तो दोनों अपोजिट में आ रहा है ना, बोलो। यस सर, कट जाएगा। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा तो कट जाएगा, थोड़ा सा ऐड होगा तो मैग्नेटिक फील्ड दोनों का वेक्टर एडिशन ऐसे बहुत छोटा सा, लेकिन बीच में तो बिल्कुल सेम डायरेक्शन है तो वेक्टर एडिशन बड़ा होगा। यानी कि लूप के बीच में अगर हम देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हो रहे हैं उनका डायरेक्शन इस तरह से कि मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर हम बाहर में देखेंगे, लूप के बियॉन्ड, इसके बाउंड्री के बाहर देखेंगे
तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरह से कि मैक्सिमम कैंसिलेशन होगा, और ये कैंसिलेशन काफी ज्यादा होगा यदि लूप बहुत क्लोज होंगे, और एडिशन भी काफी ज्यादा होगा। तो यानी कि अगर मेरे बहुत सारे लूप्स, अगर सोलेनॉइड के जो लूप्स होते हैं बेटा, अगर मैं उसको देखूं, ध्यान दीजिएगा मैं क्या दिखा रहा हूं, एक सेकंड। आइए देखिए, अरे भाई कहाँ चला गया? एक सेकंड। जैसे मान लीजिए अगर इस सोलेनॉइड की बात कर रहा हूं, इस सोलेनॉइड की आप देखो, ऑल द टर्न्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, दिख रहा है ना, बिल्कुल क्लोज है। एक लूप और फिर दूसरा लूप, फिर तीसरा लूप, इस तरह से सारे वायर एकदम क्लोज क्लोज है। तो अगर इस तरह से वायर्स अगर बिल्कुल क्लोज होंगे तो कैंसिलेशन भी जो है आउटसाइड द वायर, जो कैंसिलेशन है वो भी काफी ज्यादा होगा। मतलब यहाँ पर ऐसे देखो, बिल्कुल ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसा बन जाएगा और इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसा बन जाएगा। तो इस पॉइंट पे एक पे ऊपर और एक पे नीचे होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड। तो दोनों के कारण मैग्नेटिक फील्ड द वायर बिल्कुल एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। तो जब लॉन्ग सोलेनॉइड आप लेते हैं, लॉन्ग सोलेनॉइड, काफी बड़ा सा सोलेनॉइड लेते हैं, तो लॉन्ग सोलेनॉइड के केस में क्या होता है कि इन, है ना, विद इन द सोलेनॉइड जो होगा मैग्नेटिक फील्ड होगा, और आउटसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल होगा। तो इस कारण से क्या होगा कि जस्ट आउटसाइड, यानी कि सोलेनॉइड के बाहर तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा आपको, क्योंकि कैंसिल हो जा रहा है ना। जितना वायर क्लोज होगा उतना ज्यादा कैंसिलेशन होगा। तो ऑलमोस्ट करेगा मैग्नेटिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द सोलेनॉइड। इनसाइड द सोलेनॉइड देयर विल बी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि हर जगह एडिशन होकर के एक कांस्टेंट वैल्यू देगा। तो नोट में इस बात को लिख लीजिए, एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बता दिया है। अगर क्वेश्चन तो आप प्लस एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि जो एडजेसेंट वायर्स होते हैं, है ना, एडजेसेंट लूप्स जो होते हैं सोलेनॉइड के, उनका मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड एड अप हो जाता है, और आउटसाइड द सोलेनॉइड उनकी टेंडेंसी होती है एक दूसरे को कैंसिल करने की। इस कारण अंदर में मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म और कांस्टेंट हो जाता है, और बाहर में ऑलमोस्ट जीरो मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है फॉर सोलेनॉइड। सर अपोजिट डायरेक्शन में सर कैसे हो जाता है सर, वो अब आउटसाइड द रिंग सर, वो अपोजिट डायरेक्शन में? ये देखो, हाँ ये देखो, लूप ऐसे रखा हुआ है, ये बात समझ रहे हो ना, लूप ऐसे रखा हुआ है परपेंडिकुलर टू बोर्ड, है ना, लूप ऐसे रखा हुआ है। तो याद करो, लूप का मैंने आया था आप लोगों को, तो लूप का मैग्नेटिक फील्ड लाइन, अंदर वाला पार्ट में लूप का डॉट से दिखा देता हूं। पहले एक लूप को समझो, सॉरी, वही चीज समझा रहा हूं, उसी चीज पे ध्यान दीजिए। देखो ये लूप है, करंट ऐसे जा रहा है ना, ऐसे करंट जा रहा है, ठीक है, करंट ऊपर आया और अंदर गया। तो ये करंट ऐसे है, तो हाथ में घुमाओ तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर आएगा, तो सेंटर पे तो बिल्कुल स्ट्रेट बन जाएगा, है ना, एक्सिस पे स्ट्रेट बन जाएगा।
एक्सिस के अलावा बाकी पॉइंट्स पे देखेंगे तो स्ट्रेट नहीं होगा, ऐसे घुमा हुआ होगा, है ना। ये क्या बनाएंगे, क्लोज्ड लूप बनाएंगे। क्या बनाएंगे, क्लोज्ड लूप। ये बड़ा सा लूप बन करके ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन फिर घूम के आएगा, है ना। तो जैसे जैसे हम सेंटर से दूर जाएंगे इस तरह से बनता जाएगा। तो सर एक और लूप जैसे बनता है तो सर दोनों का अपोजिट डायरेक्शन में सर मैग्नेटिक फील्ड कैसे आता है सर, वो बस। वही मैं समझा रहा हूँ, पहले इसको तो समझो। यस सर। पहले एक चीज तो समझो। अब ये देखो ऐसे हो गया, अब ये छोटा सर्कल आराम से आप क्लोज कर देंगे, ये बड़ा सा ऐसे ये भी बनेगा क्लोज होकर के, ऐसे जाएगा क्लोज होगा, है ना। ऐसे सबका डायरेक्शन देखो, राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग सबका डायरेक्शन ऐसे ही होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज इधर से। तो ऐसे बन, दिख रहा है, बोलो, समझा। यस सर। पहले ये चीज समझ लो, ये समझ लिया तभी वो समझोगे। तो यहां देखो मैं इसको दिखा रहा हूं, एंड वाले को, एंड वाले को दिखा रहा हूं। तो एंड वाला यहां पर ऐसे है ना बेटा। तो अगर ऐसा ही एक लूप बगल में आ जाए, जैसे यहां मैंने दिखाया, एक लूप ऐसे, इसमें आई करंट और इसमें करंट जा रहा है, तो जैसे इसका ऐसे वायर आएगा ऐसे बनेगा, इसमें भी तो ऐसे ही बनेगा। यस सर। तो इसका फील्ड लाइन कैसे जा रहा है, फील्ड लाइन के, मैंने प्रॉपर्टी फील्ड लाइन में क्या लिखा था कि फील्ड लाइन के टेंजेंट, टेंजेंट टू द फील्ड लाइन क्या होगा, अगर हम फील्ड लाइन के टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो फील्ड का डायरेक्शन देगा। इसका फील्ड लाइन देखो, इसका फील्ड लाइन ऐसे हो गया, दिख रहा है। यस सर। तो बेटा अब ये देखो, मुझे ये रब कर दे दो, क्योंकि पहले मैंने बताया मैं आपने ध्यान नहीं दिया, अभी ध्यान दो, समझोगे। ये देखो, तो यहां पर ये वाला फील्ड लाइन किधर जा रहा है, नीचे की ओर। तो जब मैं इस वाले पे टेंजेंट बनाऊंगा इंटरसेक्शन पास, तो टेंजेंट किधर बनेगा, इधर बनेगा। लेकिन यहाँ पे टेंजेंट बनाऊंगा तो किधर बनेगा, इसका डायरेक्शन किधर है, ऊपर की ओर, तो टेंजेंट इधर बनेगा, बनेगा। यस सर। तो एक दूसरे का मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल करेगा ना, बोथ द वायर का। यस सर। यस सर। वही तो मैं कह सर रहा वही हूँ। हम समझ सर, वो हम करंट का समझ लिए सर, करंट तो सेम डायरेक्शन में जाएगा ना सबका, तो सर करंट वही बेटा हम सब। सेम में जाएगा तो अंदर में ऐड हो जाएगा, क्योंकि अंदर में तो सबका इधर ही है फील्ड, लेकिन बाहर में कैंसिल। समझा, कैंसिल है। यस क्योंकि सर। मैग्नेटिक फील्ड लाइन का शेप ऐसा है, इस वाले वायर का ऐसे है, तो दूसरा वाला वायर का जो इधर वाला है ऐसे आएगा, तो ऐसे आएगा, तो एक का नीचे एक का ऊपर, है ना। यस सर आ गया। कोई बात नहीं, ठीक है, पूछा करिए जब दिक्कत लगे तो। ओके, नोटेड डाउन। चलो, तो यही चीज है। अब देखो इसी बेसिस पे हम प्रूव कर सकते हैं, इसी बेसिस पे हम सोलेनॉइड का प्रूव कर सकते हैं। तो आप एक सोलेनॉइड मान लीजिए कि सोलेनॉइड है, इस तरीके से देखो, ज्यादा वायर नहीं बनाएंगे, डायग्राम गंदा हो जाएगा, कुछ वायर बनाएंगे फिर उसके बाद खींच देंगे, इस तरीके से ध्यान दीजिएगा। मान लो लंबा सा सोलेनॉइड है, उसी तरह से कुछ वायर इधर भी बना दो, ये पूरा सोलेनॉइड रहा बेटा। लास्ट में थोड़ा बना देते हैं फिर से, है ना, ऐसे थोड़ा सा। ये देखो,
इस तरह से पूरे में है, लॉन्ग सोलेनॉइड हमने कंसिडर किया है ना। यहाँ भी है, यह भी वायर है, इस तरह से पूरे में है। ध्यान दो, तो करंट इस तरह से जा रहा है, मान लो ऐसे करंट जा रहा है फॉर एग्जांपल, है ना, या चलो उल्टा ले लो लाइक दिस, तो करंट इधर हो जाएगा फील्ड। करंट का डायरेक्शन पे ध्यान दीजिएगा, आई इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, आई 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 आई, तो ये चीज है। ये अंदर वाले में करंट कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, लूप के अंदर वाले पार्ट में ऐसे। सो दिस इज योर सोलेनॉइड, है ना, हर जगह है, यहाँ भी वायर है, पर सारा नहीं दिखाएंगे, गंदा लगेगा ना देखने में। इस तरह वायर यहाँ भी है, इस तरह से आप कह सकते हैं कि यहाँ भी वायर है, यहाँ भी वायर है, हर जगह वायर है ना। वायर्स आर क्लोज टू ईच अदर, तो इस तरह से बहुत सारे वायर्स हैं, सब में करंट जा रहा है ना। तो इस तरीके से हम देखेंगे। अब हम एम्पीरियल लूप लेते हैं यहाँ पर, लेट अस कंसीडर। ध्यान दीजिएगा कैसे एम्पीरियल लूप यहाँ लिया जाता है। थोड़ा सा बाहर क्यों लेंगे, रेक्टेंगुलर एम्पीरियल लूप, लाइक दिस। ये रहा आपका एम्पीरियल लूप, ध्यान से देखना। अंदर में आपने देखा था सारे फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में ऐड होंगे, तो ड्यू टू सिमेट्री द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, ध्यान से देखो, ड्यू टू सिमेट्री द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड विल बी, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। राइट हैंड रूल से भी देख सकते हैं, करंट ऐसे जा रहा है, डायरेक्शन के हिसाब से देखोगे कि इधर हो जाएगा फील्ड, है ना, तो इस डायरेक्शन में फील्ड हो जाएगा। सो दिस विल बी फील्ड लाइंस इनसाइड द सोलेनॉइड, पैरेलल लाइंस बना देते हैं, दो चार लाइंस बना भी देते हैं, है ना बेटा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया इनसाइड द सोलेनॉइड। बाहर जाने के बाद फिर वो चेंज हो जाएगा, बाहर में पैटर्न चेंज हो जाएगा, क्योंकि बाहर में सोलेनॉइड खत्म हो गया ना, तो बाहर ऐसे फैल जाता है। तो बाहर से हमें मतलब नहीं है, हमें इनसाइड द सोलेनॉइड देखना है। उसी तरह से यहां भी बना सकते हैं, लाइक दिस, दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस। ध्यान देना इस तरीके से। तो ये सोलेनॉइड हो गया, ये सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड हो गया। These are the magnetic field lines, magnetic field lines due to solenoid, है ना। जनरली प्रूफ पूछता नहीं है, फॉर्मूला तो आपको मैंने बता ही दिया, पर समझाने के लिए जरूरी है, इसलिए मैं समझा रहा हूं, है ना। सोलेनॉइड का प्रूफ जो है नहीं पूछता है। देखो, तो ये चीज रहा एम्पीरियल लूप, एम्पीरियल लूप, एम्पीरियल लूप। बाहर में तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, बी आउट मैग्नेटिक फील्ड जीरो, इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, बी इनसाइड में मान लो बी, एंड दैट इज यूनिफॉर्म, दैट इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बेटा। तो अंदर में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है, और बाहर में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, जीरो है, जस्ट आउटसाइड द सोलेनॉइड। तो ये आपका एम्पीरियल लूप है, इस एम्पीरियल लूप पे ध्यान दीजिए। तो अगर मैं यहाँ पे एल लेंथ लिया हूं, सपोज कर लो कि आई हैव टेकन द एम्पीरियल लूप, रेक्टेंगुलर लूप लिया है ना बेटा, तो रेक्टेंगल का जो लेंथ लिया है हमने वो एल लिया है। तो बाहर में देखो, अगर मैं सर्कुलेशन करूंगा, तो सर्कुलेशन का मतलब बी डॉट डी एल होता है ना, बी डॉट है उसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो बी डॉट डी एल का इंटीग्रेशन करेंगे, चलो लूप में मूव करते हैं एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे मूव करते हैं,
लेट अस मूव इन द एम्पीरियन लूप इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, है ना, एंटी क्लॉक, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल फोकस रखिए। तो जब आप इस एम्पीरियन लूप में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करो तो क्या होगा, देखो, जब आप इस एम्पीरियन लूप में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करोगे तो क्या होगा, ध्यान देना, ये इधर गया, ये इधर गया, ये इधर गया, ये इधर गया, ऐसे हो गया। अब देखो, तो इस तरीके से आप देखोगे ये इस तरह से है। तो जब मैं इधर मूव करूंगा, देखो इधर मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन इधर है, मैग्नेटिक फील्ड बी का डायरेक्शन इधर ही है ना, फील्ड लाइंस इधर, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर है और हम जा भी इधर रहे हैं, तो बी डॉट डीएल बी डॉट डीएल बी डॉट डीएल को ऐड करेंगे तो इस पॉइंट से लेकर ए से लेकर के पी क्यू आर एस कह देते हैं। चलो थोड़ा मैं डार्क से लिख दूं नाम, लूप का नाम लिख देता हूं पी क्यू आर एस। तो बता, जब मैं P से Q मूव करूंगा तो B डॉट डीएल कितना आएगा, P से Q मूव करने पे B डॉट डीएल की वैल्यू क्या आएगी, देखो बताओ, इजी है, सोचो। सर एक बार फिर से बोलिए। मेरा बेटा, हमें एम्पियर्स लॉ लगाना है, तो एम्पियर्स लॉ में हमें पूरे लूप पे, एम्पियर लूप कौन सा ही है, रेक्टेंगुलर लूप है ना, हियर ए बी सी, सॉरी PQRS is a rectangular loop। एम्पियर्स लॉ में हम करते क्या है, एम्पिरियल लूप पे बी डॉट डीएल निकालते हैं ना पूरे लूप पे। यस सर, बी डॉट डी एल। तो मैं अगर P से Q के लिए बी डॉट डीएल निकालूंगा तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, B का डायरेक्शन देखो, B अंदर में यूनिफॉर्म है और उसकी वैल्यू हमने मान लिया, वैल्यू मान लिया B, और बाहर में B की वैल्यू है 0, अंदर में B की वैल्यू क्या है, B इन मतलब इनसाइड, इक्वल टू B, है ना, इनसाइड द सोलेनॉइड, इनसाइड द सोलेनॉइड। तो इनसाइड द सोलेनॉइड जो है मैग्नेटिक फील्ड बी इन और बी इन, और आउटसाइड द सोलेनॉइड बी आउट 0 प्रूफ किया था। तो अभी आप ये बताओ मुझे कि बी इन हो गया बी और ये लेंथ हो गया एल, तो बी डॉट डीएल का जो इंटीग्रेशन होगा पी से क्यू तक वो क्या आएगा, बी डी एल कॉस 180। कॉस 180 क्यों आएगा बेटा, 0 ही ना आएगा। देखो इधर बी का डायरेक्शन किधर है, ये दिख रहा है, इधर है बी का डायरेक्शन। अच्छा हाँ यस सर, 0 और हम जा किधर रहे हैं, पी से क्यू जा रहे हैं, हम जा किधर रहे हैं, पी से क्यू जा रहे हैं ना, है बेटा। मैग्नेटिक फील्ड, फोकस करो, देखो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है। हाँ सर। अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है और आप P से Q मूव करेंगे तो आप किधर मूव कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में या उसके अपोजिट डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो एंगल क्या हुआ, 0 डिग्री या 180 डिग्री, 0 हो गया ना यहाँ पे। जब आप P से Q मूव करेंगे तो B डॉट डीएल करेंगे तो B डीएल कॉस 0 आएगा ना उसका इंटीग्रेशन, बोलो। हाँ सर। बेटा डिग्री है तो 0 ही ना लेंगे, जितना एंगल रहेगा वही तो लोगे, यस सर वही, है ना। तो देखो क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल जब करोगे, बी डॉट डीएल, तो क्लोज्ड का मतलब क्या हुआ, पूरे लूप में मूव करना है, तो ये हो जाएगा आपको इंटीग्रेशन ऑफ डॉट डीएल फ्रॉम पी से क्यू प्लस इंटीग्रल ऑफ, क्लोज्ड क्यों लगा रहे हैं फिर, बी डॉट डीएल फ्रॉम पी टू क्यू। एंड बेटा क्लोज में जाना है, बता पी से क्यू गए, अब किधर जाएंगे बेटा, लूप पे क्लोज मूव करना है, क्लोज मतलब पूरे लूप पे मूव करना है, तो क्यू से आर जाएंगे ना तभी तो क्लोज बनेगा, और आर से कहा जाएंगे, आर से एस, आर से एस जाएंगे और एस से फिर पी जाए, तब क्लोज हो गया ना। यस सर। तो जब हम
कर रहे हैं तो P से मूव करना शुरू किए तो P टू Q करेंगे, Q टू R करेंगे, प्लस DL R से S करेंगे और प्लस B.DL है ना, S से फिर P करेंगे, समझा? यस सर। बोलो। तो ये चीज है। अब मैं इसी चीज को करूंगा, इसको फाइनलाइज करूंगा। तो देखो ये बीच में लिखा हुआ, मैं यहां लिख रहा हूं, है ना, इसका स्टेप मैं यहां पे ले रहा हूं, ध्यान दो। तो मैं कह रहा हूं B.DL की वैल्यू P से Q क्या आएगी? P से जब Q मूव करोगे तो क्या आएगा? B तो कांस्टेंट है ना, यूनिफॉर्म है सर। यूनिफॉर्म है, अंदर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है सोलेनोइड के। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड इज यूनिफॉर्म, आउटसाइड जीरो है और अंदर में यूनिफॉर्म है ना। तो बताओ यूनिफॉर्म है तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? B.DL। तो DL और B के एंगल कितना है? 0 डिग्री है ना। इधर देखो P से Q जा रहे यस हो, सर, 0 डिग्री है। मैग्नेटिक फील्ड भी इधर और हम मूव भी इधर कर। अगर P से Q की बात कर रहे हैं, पहले सुनो, हम बात कर रहे हैं P से Q की, तो P से Q की बात करें तो P से Q कोई ना देखोगे, बोलो। यस सर। P से Q देखोगे ना बेटा, ध्यान दो इस पे, बोर्ड पे। जब यस आप सर। P से Q जा रहे हैं तो एंगल कितना 0 डिग्री हुआ? 0 डिग्री। B और DL के बीच में, डिस्प्लेसमेंट और B के बीच में 0 डिग्री हुआ। तो आप उसको क्या लिखेंगे? B बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ DL cos 0 1 हो गया। तो DL का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? P से Q। DL का इंटीग्रेशन P से Q क्या हो जाएगा? L हो जाएगा ना, क्योंकि L लेंथ है ना। तो ये हो गया, ये वाला पार्ट हो गया B L। अच्छा आप बोलो Q से R जा रहे हैं, Q से R जाने में बाहर में तो फील्ड 0 है और अंदर में जाने पे एंगल 90 डिग्री है, दिख रहा है यस सर। बेटा? ध्यान दो, 90 हो जाएगा। हाँ 90 है तो 0 हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है और हम जा रहे हैं Q से R, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है और हम Q से R है, ऐसे Q से R। तो मैग्नेटिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री पे हो गए ना, यस सर। दिख रहा है? जब आप Q से आएंगे तो 90 डिग्री पे होगा, 90 डिग्री पे तो 0 हो जाता है ये डॉट प्रोडक्ट, B.DL 0 हो जाएगा ना 90 डिग्री पे यस सर। बेटा। डॉट हाँ प्रोडक्ट सर। cos थीटा सर आवाज नहीं जा रहा है क्या? जा रहा है ना। यस सर, 0 हो जाएगा सर। ओके, तो सबको ही ध्यान दो, तो 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0, ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा। उसी तरह से R से S, R से S जाएंगे अंदर, आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड 0 है, हो जाएगा। तो जब B ही 0 है, B 0 है तो B.DL भी 0 हो जाएगा, तो ये फिर से 0 हो जाएगा और इधर वाला फिर 90 डिग्री के कारण हो जाएगा। तो B.DL की वैल्यू क्या आ जाएगी? फॉर क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ B.DL आ जाएगा आपका BL प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, दैट इज B इंटू L। क्या? हाँ सर। हाँ, अब देखो n इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, लेट n इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो यदि आपका नंबर ऑफ टर्न हो जाएगा पर यूनिट लेंथ, तो इसका क्या मतलब हुआ है? एम्पीरियन लूप कितना बड़ा है? L लेंथ का है, दिख रहा है? यस सर। तो एम्पीरियन लूप के अंदर में कितने टर्न आ जाएंगे बताइए? नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ n है, सो हाउ मेनी टर्न्स विल बी कमिंग? N/L। n बाई L होगा बेटा, सोच के बोलो।
n इंटू एल होगा ना। n into l हो जाएगा। यस सर। सोचो, अगर आप 100 है ना, किसी भी चीज का मान लो पर यूनिट, तो मान लो किसी एक चीज का दाम 100 रुपया है, तो अगर मैं आपसे 50 चीज खरीदता हूं तो क्या 100/50 लोगे, या 50 50 बटे into 100। 100/50 नहीं ना लोगे, नो 50 इंटू 100 लोगे ना पैसा। हाँ हाँ। बोलो, आपके पास मान लो आपके पास एक शॉप है और एक चीज का दाम 100 रुपया है, एक एक प्रोडक्ट का दाम 100 रुपया, मैंने ऐसे 50 प्रोडक्ट खरीदे, तब कितना पैसा लोगे? 50/100, 100/50 या 50/100? 50 into 100। 50/100, वही ना, पर यूनिट लेंथ। पर यूनिट लेंथ अगर वैल्यू देखोगे तो n है, तो l लेंथ में कितना हो जाएगा? n इंटू एल। सो नंबर ऑफ टर्न्स इनसाइड में हो जाएगा n इंटू एल, है ना। अच्छा, एक टर्न से कितना करंट जा रहा है? एक टर्न से आई करंट फ्लो n कर रहा है, I करंट current। करंट बेटा, I। आई हाँ फ्लो यस कर सर, रहा I है, current। तो n इंटू एल लेंथ टू एल टर्न से कितना करंट हो जाएगा? एनएल हो जाएगा ना। यस सर, nl हो जाएगा। हाँ, एन एल इंटू आई। एक वायर में करंट आई है, तो एन इंटू एल वायर में करंट हो जाएगा एन एल आई। nli। तो वही तो आपका आई इनक्लोज्ड हो जाएगा। तो आप लिखोगे देयरफॉर आई इनक्लोज्ड विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न पर इंटू लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ द लूप, दैट इज एल। ये तो हो गया टोटल नंबर ऑफ टर्न जो कि एम्पीरियल लूप के अंदर में आ रहे हैं, तो इसके अंदर से गुजर रहे हैं, और हर एक टर्न से आई करंट है, तो कितनी बार इससे करंट बाहर की ओर फ्लो किया है ना? आई 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 कितनी बार? एन इंटू एल बार। तो क्या हो जाएगा? एन एल इंटू आई। तो एन एल आई हो जाएगा इनक्लोज्ड, है ना। इसके बाद लास्ट स्टेप देख लो, देयरफॉर बाय एम्पियर्स लॉ, Ampere's law, closed integral of v dot dl, that is times I enclosed. So this is equal to कितना होता है closed integral? b into l. So b into l equal to, है ना, म्यू नॉट टाइम्स I इंक्लूड एन एल आई। एल और एल कट गया, तो बी क्या आ गया? जो फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा था वो आ गया, म्यू इंटू एन इंटू आई। क्लियर है? बोलो, यस बताओ सर, बेटा। क्लियर है। तो यहां पर स्मॉल एन क्या है? स्मॉल एन है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट। कम ऑन, डू दिस। सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ। यू कैन सी सोलेनोइड। चलिए जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ जाएंगे अगले टॉपिक पे। देवेश, आपको क्लियर है बेटा? यस सर, क्लियर है सर। ओके, रितिका? Yes, sir. ठीक है। पीयूष, आपको क्लियर है बेटा? यस सर। ओके, दैट्स फाइन। हो गया सर। ओके, दैट्स फाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर इसी में अगर मानिए सर करंट का डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। अपोजिट हो जाएगा। हाँ,
और देखो उसका करंट मैं cos 1 2 समय लेंगे। नहीं, कॉस 180 क्यों, फिर लूप में उल्टा घूम लेंगे। हाँ लूप में तो हमारी मर्जी है ना कैसे घूमना है। हाँ, यस सर। लूप में उल्टा लेंगे तो 0 डिग्री पे आ जाएगा, समझा? यस सर। है ना बेटा? हाँ, क्योंकि देखो जब तुम लूप में एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हो तो बाहर का करंट पॉजिटिव हुआ। करंट देखो ऊपर में कैसे आ रहा है, ऊपर में करंट आ रहा है ना बाहर, हाँ सर। तो आपका आई भी पॉजिटिव है, लेकिन जैसे आप लूप में उल्टा घूमोगे तो लूप में उल्टा घूमोगे क्लॉकवाइज अगर यहाँ, तो अंदर का करंट पॉजिटिव होगा, लेकिन यहाँ करंट कैसे आ रहा है ऊपर में, यहाँ से करंट कैसे निकल रहा है, बाहर आ रहा है। तो जो करंट एम्पीरियन लूप को क्रॉस कर रहा है वो बाहर आ रहा है। तो अगर आप लूप में उल्टा घूमेंगे तो अंदर का करंट पॉजिटिव होगा, तो आपका आई इनक्लोज भी निगेटिव हो जाएगा। आई इनक्लोज निगेटिव साइन के साथ आएगा, तो यहाँ भी निगेटिव आ जाएगा, यहाँ भी निगेटिव आ जाएगा, दोनों निगेटिव कट जाएगा, फिर से बी आ जाएगा म्यू नॉट एन आई। यस सर। दोनों जगह निगेटिव आएगा ना, तो इन बातों का भी ध्यान रखना होगा, है ना? चलो नोट कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप 180 डिग्री पे भी लेंगे तो आंसर सेम आएगा बेटा, आंसर नहीं बदल जाएगा, फिर यहां भी निगेटिव आ जाएगा, क्योंकि करंट में भी तो कन्वेंशन देखते हैं, किस करंट को पॉजिटिव लेना है, किस करंट को निगेटिव लेना है। तो हमने क्या देखा था, जब हम एम्पीरियन लूप में एंटी घूमेंगे तो बाहर वाला करंट पॉजिटिव लेंगे, और क्लॉकवाइज घूमेंगे तो अंदर वाला करंट पॉजिटिव लेंगे एम्पीरियन लूप में, है ना? करंट निकालने यस सर। तो वो भी तो ध्यान रखना होगा। चलो, इज दिस डन? यस सर। चलिए इसको मैं रब करता हूं। उसी तरह से टोरॉइड में देख लो क्या है, जल्दी से मैं टोरॉइड का भी बता दूं, है ना? देखिए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड। देखो बेटा ध्यान दो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड। आइए देखते हैं, टोरॉइड आपका क्या है, जो सोलेनोइड था उसी को ऐसे घुमा करके हमने कर दिया, है ना? तो टोरॉइड हो गया। देखो टोरॉइड का थोड़ा सा डायग्राम, इसमें वायर बिल्कुल चिपके हुए जैसे रहते हैं, लेकिन डायग्राम में बिल्कुल चिपका देंगे तो सारा दिखेगा ही नहीं आपको, कोई भी वायर, सारा का सारा वायर ब्लैक जैसा हो जाएगा, इसीलिए डायग्राम ऐसे ही बनाना है। लाइक दिस, है ना? मान लो लास्ट में दो वायर को ऐसे निकाल देता है, ऐसे ले लो, लाइक दिस, है ना? दोनों वायर, एक से करंट जाएगा और एक से करंट ऐसे आएगा, ऐसे। और इतना डॉटेड वॉटेड कौन करेगा, चलो ऐसे ही कर लो। ये मान लो बाहर वाला है, इस तरह से करंट आ रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे कैपिटल एन है, मान लीजिए लेट कैपिटल एन इक्वल टू
total number of turns in the toroid. अगर मान लीजिए कि ये जो टोराइड है बेटा, इसमें एम्पीरियल लूप ऐसे ले लें 20 से एवरेज रेडियस, इसको मान लो एम्पीरियल लूप है ना, इट्स ऑल्सो लाइक अ लॉन्ग सोलेनोइड, ओके, क्योंकि इस सोलेनोइड का सर्कल में तो कहीं से भी शुरू एंड नहीं होता है। तो ये जो अंदर में आपको मैंने जो डॉट लाइन दिखाया है, दैट इज एम्पीरियल लूप, यही आपका एम्पीरियल लूप है, ध्यान दो, दिस इज द एम्पीरियल लूप। देखो आप लोग, दिस इज योर एम्पीरियल लूप, फोकस हियर, यही जो है बेटा ये एम्पीरियल लूप। Like this. So this is your Ampérian loop. Ampérian loop. मान लो ये जो Ampérian loop मैंने कंसिडर किया है, that is the average radius of the solenoid. This radius is r. अब बताओ, ये तो जितने भी टर्म्स हैं सब Ampérian loop के अंदर में आ गए ना? बोलिए, सारे के सारे टर्म, क्योंकि पूरा एम्पीरियन लूप ऐसे बना दिया, तो सारे के सारे टर्म जो है वो एम्पीरियन लूप में आ गए। तो आई अगर करंट है तो इन दिस केस अगर मैं देखूं, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ऐसे होगा, मैग्नेटिक फील्ड हर जगह टेंजेंशियल होगा, हर एक जगह मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, तो ऐसे देखो वायर को ऐसे 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 कहीं पे भी करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड हर जगह टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंशियल एवरीवेयर, एंड इन दिस केस B इज टेंजेंशियल टू एम्पीरियन लूप एवरीवेयर, है ना, मैग्नेटिक फील्ड इज टेंजेंशियल टू एम्पीरियन लूप एवरीवेयर एंड हेंस, अब मोशन करेंगे तो हमारा डिस्प्लेसमेंट तो हमेशा है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल जो हो जाएगा, बी बाहर आ जाएगा, डीएल कॉस जीरो, ऐसे लिख लो, चलो बी डीएल कॉस 0 डिग्री, ठीक है बेटा, तो ये आ जाएगा, देखिए आप लोग, सो दिस इज b इंटू डीएल इंटू कॉस 0, कॉस 0 1 हो गया, तो b को बाहर निकाल लो, डीएल, देयरफॉर क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ b डॉट डीएल, ध्यान, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ b डॉट डीएल क्या हो जाएगा, b बाहर आ गया, डीएल का इंटीग्रेशन, तो मेरा बेटा डीएल का इंटीग्रेशन, डीएल पूरा जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 पाई आर आ जाएगा, 2 पाई आर, तो दिस इज b इंटू 2 पाई कैपिटल आर, एंड आई इनक्लोज्ड क्या हो जाएगा, एंड आई इनक्लोज्ड, टोटल नंबर ऑफ इनक्लोज्ड टर्न्स कितने हैं यहाँ पर, एन, सारे टर्न को हमने इंक्लूड, द टोटल नंबर ऑफ टर्न, सो दैट इज n इंटू आई, वेयर आई इज द करंट, जहां पे आई आपका करंट होगा एम्पीरियल लूप में, है ना, ये सॉरी एम्पीरियल लूप बोल दिया, वेरी सॉरी, इसमें टोरॉइड के एक वायर में करंट आई है, तो n नंबर ऑफ वायर से जो करंट पास करेगा दैट विल बी एन आई, है ना, इंक्लूड होगा एन आई।
सो देयरफॉर बाय एम्पियर्स लॉ हम क्या कहते हैं, एज यूजुअल जो होता है ना, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई इनक्लोज्ड, म्यू नॉट टाइम्स आई इनक्लोज्ड, है ना, ये हो जाएगा बेटा। तो क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल जल्दी से देखो, तो क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल जब करोगे, बी इंटू टू पाई आर, बी इंटू टू पाई आर इक्वल टू कैपिटल एन इंटू आई, से बी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा कैपिटल एन आई बाई टू पाई आर। अगर मैं टू पाई आर को देखो, टू पाई आर क्या है, टू पाई आर लेंथ है ना, टू पाई आर लेंथ है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं एन, अब म्यू नॉट कहां चला गया, म्यू नॉट है ना, म्यू नॉट छूट रहा है, म्यू नॉट लिख लो, ठीक है, म्यू नॉट एन आई, सो दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट स्मॉल एन आई, ये भी वही हो जाएगा सोलेनॉइड। क्यों, क्योंकि सिंस n इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न डिवाइडेड बाय लेंथ, डिवाइडेड बाय लेंथ दैट इज 2 पाई आर, तो बेटा पूरे 2 पाई टर्न है, 2 पाई आर लेंथ में कैपिटल एन टर्न है, तो पर यूनिट लेंथ क्या हो जाएगा, n बाई 2 पाई आर, दिस इज स्मॉल n, और स्मॉल n क्या है आपका, नंबर टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी कि ये सोलेनॉइड से अलग नहीं है, ये भी एक सोलेनॉइड ही है, बस ये घुमा दिए तो टोरॉइड बन गया है। समझा ये बात, देख लो, ये समझ में आया क्यों हुआ स्मॉल एन, स्मॉल एन क्या था, नंबर ऑफ टर्न पर, so that is total number of turn divided by length, and length is 2 pi r, so this completes your toroid also in derivation using Ampere's law, है ना, बाहर में फील्ड जीरो है, the same logic as you have used in solenoid। बोलिए क्लियर है बेटा, पीयूष समझा इसको, Yes, yes, sir. रिता, Yes, sir. देवेश क्लियर है बेटा, Yes sir, clear है sir. चलिए नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं, मोशन ऑफ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स ऑन चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो भी। चलो, तो हम लोगों ने बायो सैवर्ट और एम्पियर्स लॉ पढ़ लिया, सो वी विल मूव अहेड ऑफ दिस। इसी तरह से सारे क्वेश्चंस वगैरह जो हमने जैसे किया था, एक क्वेश्चन हमने सिलेंडर का किया था, सिलेंडर में हॉलो सिलेंडर का भी क्वेश्चन आता है ना, एक क्वेश्चन मैं अभी आपको लिखाता हूं, आप लोग करके मुझे भेजना, ठीक है, एक एम्पियर्स लॉ पे एक क्वेश्चन मैं देता हूं, उसको आप करके भेजना, that has been asked in competitions also, in almost all the competitions that question have been asked। चलो उसको मैं दिखाऊंगा, आप करके भेजना बेटा। Should I rub it? यस सर। ओके, देख लो सबका हो गया ना, इसको रब कर रहा हूं। Sir, 1 minute. ओके बेटा, जल्दी से करो, फिर आगे बढ़ेंगे। हो गया sir. ओके, जस्ट अ मिनट। या एक क्वेश्चन लिखो, दिमाग लगाना बन जाएगा, नहीं तो मैं अगले क्लास में बता दूंगा, है ना, नॉट डिफिकल्ट थिंग। ओके, यूजिंग एम्पियर्स लॉ, find the
magnetic field inside and outside a long hollow cylinder, cylindrical wire, hollow cylindrical wire that carries the current I on the surface of cylinder. कंडक्टर है, ऑब्वियसली करंट है तो कंडक्टर है ना, बोलने की जरूरत नहीं है. सिलेंडर इज कंडक्टर. वायर की बात है ना, ऑन द सरफेस ऑफ cylinder and it is parallel to the axis of cylinder. Also plot the variation of magnetic field D versus distance from axis, the axis versus distance from the axis. Variation of magnetic field V versus distance from the axis R, है ना. एक्सिस किसका? एक्सिस ऑफ सिलेंडर. ऐसे है सिलेंडर, समझो. दोनों व्यू मैं दिखा सकता हूं आपको, टॉप व्यू और नॉर्मल व्यू. ये सिलेंडर हॉलो सिलेंडर है. सॉलिड में तो करंट हर जगह से जा रहा था, ये हॉलो सिलेंडर है. ऐसे बेटा हॉलो सिलेंडर है, इनफिनिटली लॉन्ग सिलेंडर है. रेडियस ऑफ सिलेंडर ए मान लो, ये मैं डायग्राम में लिख देता हूं. ए is the radius of cylinder, so this will be the axis of cylinder. This is, you can see, it is the axis of cylinder. Look at this. A क्या है? A है आपका radius of cross section of cylinder. So A is the radius of cross section of cylinder. ध्यान दीजिएगा. तो ये देखो करंट कहाँ है? करंट सिर्फ सरफेस पे है, यानी कि ऊपर से अगर आप देखोगे, ऊपर से आप देखोगे तो ऐसे आपको दिखेगा. ऐसे करंट बस ये रहा ना सिलेंडर. ऐसे देखोगे तो करंट बस आपको ऐसे जा रहा है, सरफेस पे करंट जा रहा है. टोटल करंट आई है ना. तो करंट आपको बस ऐसे दिखेगा. देखो बनाता हूं ताकि आपको दिखे डायग्राम में. ऐसे है ना, यहां भी है, हर जगह है, पर हर जगह बनाएंगे तो आपको गंदा दिखेगा ना डायग्राम. इस तरीके से डॉट का मतलब बाहर की ओर, ऊपर से देख रहे हैं. ऊपर से देखेंगे ना ऐसे, तो ऊपर से जब देखेंगे तो इस तरह से दिखेगा ना. ऊपर से जब देखेंगे दिखेगा तो कैसा सर्कल दिखेगा? इस तरह से. तो करंट ऊपर जा आंखों के सामने आते हुए, आंखों के सामने आते हुए करंट दिखेगा, है ना, इस तरीके का. तो देखो अगर अंदर में लूप लोगे, मान लो इनसाइड आउटसाइड, दो केस बनेगा. तो अंदर में लूप लोगे तो करंट इनक्लोज क्या होगा? बोलो. इस एम्पीरियन लूप के लिए इनक्लोज करंट क्या होगा? जीरो हो जाएगा. अब बाहर से जब लूप लेंगे
तो बाहर वाले के लिए इनक्लोज करंट क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा पूरा करंट, नहीं हो जाएगा बेटा। बाहर यस से सर, अगर, करंट बाहर आ रहा है ना। हाँ बाहर से लेंगे अगर लूप, मान लो बाहर का पॉइंट लेते हैं पी पॉइंट, तो लूप कितना बड़ा बनेगा, ये बनेगा ना लूप, यस सर। लूप ये वाला लूप, यानी कि ये दोनों सेम चीज है, सेम है। तो ये जो लूप बना बाहर वाला, तो बाहर वाला का पूरा सिलेंडर अंदर से जा रहा है ना लूप के, तो इनक्लोज करंट आई हो जाएगा। तो बी इन हो जाएगा इस केस में, बी इन हो जाएगा 0 और बी आउट हो जाएगा आपका म्यू नॉट आई बाई 2 पाई वायर, थिन वायर के जैसा। तो ग्राफ कैसा बन जाएगा, पहले ग्राफ जीरो आएगा, पहले ग्राफ कब तक आर इक्वल टू ए तक 0 आएगा, फिर ए वैल्यू क्या आउटसाइड में, जस्ट आउटसाइड, ये नॉट आई बाई 2 पाई ए, ये वैल्यू हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई ए, बी का ग्राफ है। और उसके बाद ग्राफ घटा, तो 1 बाई आर से घटेगा आपका, तो 1 बाई आर से घटेगा तो ऐसा ग्राफ बनेगा, है ना, समझा। निकाल लोगे सभी कोई पूरा स्टेटमेंट करके खुद से। हाँ सर, निकाल लेंगे। अंदर में 0 होगा, क्यों समझ में आ रहा है, अंदर में क्यों, बोलो पीयूष आप समझे। नो सर। अंदर से जब हम एमपी, सर आवाज नहीं आ रहा है, सर आवाज नहीं आ हाँ रहा बोलो था पीयूष, समझा। सर आवाज सर। कट रही है आपकी। अच्छा अभी नहीं आ रहा है, हाँ तो बताना चाहिए ना, इतना लेट क्यों करते हो, मैं रिकनेक्ट कर लूंगा। सर रिकनेक्ट करिए सर, नेटवर्क लग रहा प्रॉब्लम है। सर नहीं आ रहा सर, हेलो। यस सर। अब आवाज जा रही है। यस सर। हाँ तो आवाज जब भी दिक्कत लगे ना, अगर 2-4 सेकंड से ज्यादा दिक्कत लगे तुरंत बता दो, मैं रिकनेक्ट कर लूंगा, है ना। अब बताओ ये अंदर में क्यों 0 होगा मैग्नेटिक फील्ड, ये क्लियर है। नो सर, ये सर नहीं सुन पाया, अच्छा से आवाज ही नहीं आ रहा। अच्छा कोई बात नहीं, सुनो क्वेश्चन पहले पढ़ लो अच्छे से। क्वेश्चन में जब हमें अंदर मैग्नेटिक फील्ड निकालना होगा, मान लो यहाँ पे पी पॉइंट लेंगे, तो इसके लिए एम्पीरियन लूप यहां से बनाओगे ना। यस सर। तो बेटा जो यहाँ पर इंटीग्रल आएगा, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल, यही आएगा सर्कुलर लूप में, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल आ जाएगा आपका बी इंटू 2 पाई आर, ये आ जाएगा। यस सर। ये चीज जब आप करेंगे, लेकिन यहाँ पे आई इनक्लोज क्या हो जाएगा, देखो सारा करंट तो बाहर है ना। यस सर। करंट कहां से जा रहा है, करंट सरफेस से जा रहा है सिर्फ, अंदर में तो जा नहीं रहा है, अंदर में तो हॉलो है, खाली जगह है, कोई वायर नहीं है ना, कोई कंडक्टर नहीं है, हॉलो कंडक्टर है, तो अंदर में कोई करंट नहीं है, तो इनक्लोज करंट इस बार 0 हो जाएगा ना इनसाइड के लिए। यस सर। तो जैसे इनक्लोज करंट 0 होगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज दैट इज 0। बी इनसाइड कितना हो जाएगा, बी इनसाइड हो जाएगा 0 अपॉन 2 पाई आर, तो 0 हो जाएगा ना। यस सर। और अगर मैं बाहर लेता हूं, मान लो लूप, ये वाला लूप लेते हैं बाहर के पॉइंट के लिए, ये एम्पीरियन लूप लेते हैं, यानी कि ये वाला देखो, ये वाला मैंने बताया ना कि ये बाहर वाला सेम है, वायर तो ये रहा ना आपका, सिलेंडर तो ये रहा, ये सिलेंडर है जो ऐसे आ रहा है, तो ये एम्पीरियन लूप रहा। तो बोलो इस एम्पीरियन लूप के अंदर में कितना करंट आ जाएगा, पूरा का पूरा ही करंट आ जाएगा, क्योंकि पूरा सिलेंडर ही इसके अंदर से जा रहा है यस सर। ना, आउटसाइड वाले में पूरा करंट आ जाएगा। तो आउटसाइड के लिए यही हो जाएगा म्यू नॉट इंटू आई, तो बी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, समझा। यस सर। तो मेरा बेटा अंदर में 0 और बाहर में 1 बाई आर के प्रोपोर्शनल है, तो अंदर में ग्राफ कैसा बनेगा, 0 कब तक, अंदर का मतलब आर इक्वल टू ए से पहले तक, आर इक्वल टू ए से पहले तक, और आर इक्वल टू ए पे क्या हो जाएगा, जैसे ही आर इक्वल टू ए रखोगे हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई ए।
तो यहाँ पे वैल्यू हो गया म्यू नॉट आई बाई 2 पाई ए। देखो यस सर। सरफेस के लिए आर की वैल्यू क्या आएगी, डिस्टेंस ऑफ सरफेस कितना आएगा रेडियस से एक्सिस से, रेडियस के बराबर आएगा ए, तो आर की वैल्यू ए रख देंगे। तो ये हो गया कौन सा, है ना, ये हो गया आपको बी ऑन द सरफेस। क्वेश्चन लिख लिए हो ना, यस सर। वर्सेज डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस, ये क्या था, डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस आर, तो ये है। तो बी ऑन द सरफेस हो गया म्यू नॉट आई बाई 2 पाई है, उसके बाद 1 बाई आर से घटेगा, तो घटते गया घटते गया घटते गया इंफिनिटी पे 0 हो गया। ग्राफ समझ में आया? यस सर। अब इसे एक्सप्लेन करके डिटेल में लिख लोगे। यस सर। अब देखो कंपटीशन में ऐसे ही सॉल्व करते हैं फटाफट, कंपटीशन नहीं लिखते हैं लेकिन बोर्ड में लिखना पड़ता है ना, बोर्ड का मतलब है बेस्ट प्रेजेंटेशन, तभी नंबर अच्छा आता है बोर्ड में, तो दोनों के लिए अच्छे से मेहनत। यहां तक हो गया, बोलो कंप्लीट। Yes, sir. हाँ, नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। कम ऑन डू इट। रितिका आपको आ गया समझ में बेटा? Yes, sir. क्लियर है? दिवेश एनी डाउट? No, sir. चलिए ठीक है। पीयूष आपको क्लियर है? आयुष? यस सर। आयुष ये क्लियर है बेटा? Yes, sir. Clear है। ओके चलिए नोट कर लीजिए, देन आई विल मूव अहेड। चलो आगे बढ़। शुड आई रब इट नाउ? सर नीचे वाला छोड़ दीजिए। अच्छा ठीक है। क्वेश्चन लिख लिए थे ना? यस सर। ओके, ये बना लिया बेटा? यस सर। ओके।
हो गया? Yes. ध्यान दो. So now we are moving to the next part, next topic in magnetism. देखो आसान है बेटा, ये है ना, डायरेक्ट फॉर्मूला जानोगे और फॉर्मूला जो है लॉ की तरह है ना, तो उसको मैं फॉर्मूला बता के फिर लॉ समझाता हूँ. क्यू चार्ज है और मैग्नेटिक फील्ड बी, बी इज रिप्रेजेंटिंग मैग्नेटिक फील्ड. तो क्यू चार्ज अगर मूव कर रहा है, लेट क्यू चार्ज moves in a magnetic field B with a velocity v at some point. At some point, then the force acting on the charge Q is given by फोर्स F, है ना. फोर्स, ये फोर्स कैसा है? मैग्नेटिक फील्ड के कारण, तो मैग्नेटिक फोर्स कह सकते हो. तो दैट इज Q इंटू V क्रॉस B, Q इंटू V क्रॉस B. V क्रॉस B वेक्टर प्रोडक्ट आ गया ना बेटा, V क्रॉस B. तो ये जैसे कि आप देख लो V क्रॉस B, फोर्स देखो, फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? V क्रॉस B के डायरेक्शन में होगा यदि चार्ज पॉजिटिव है, और अगर चार्ज निगेटिव है तो V क्रॉस B के अपोजिट डायरेक्शन में होगा. तो इन बातों को पहले लिख लो, फिर मैं समझाता हूं. नोट. अच्छा ये बताओ, V क्रॉस B का निकालना आता है ना? V क्रॉस B, आपको ये बात सभी को Yes, sir. क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स. Yes, sir. हाँ, जैसे मान लो ये वेक्टर A है, ये B है, तो A क्रॉस B, A पे हाथ रखेंगे राइट हैंड और B की ओर घुमाएंगे राइट हैंड. बी केयरफुल. ओके, तो A पे हाथ रखे B की ओर, तो इधर आएगा डायरेक्शन. यानी कि V क्रॉस B का डायरेक्शन अगर देखो, F will be perpendicular to V and टू द बोथ A एंड B. B अगर है तो V और B दोनों के परपेंडिकुलर होगा, B क्रॉस B, है ना, वो चीज है. तब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि नोट में क्या लिखा रहा हूं. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. पहला बात कर रहे हैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स. नोट में हम बात कर रहे हैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स की. डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स किधर होगा? इफ Q इज पॉजिटिव, यानी कि अगर पॉजिटिव चार्ज है, देन F इज इन द डायरेक्शन ऑफ B क्रॉस B. अब दूसरा पॉइंट देखो बेटा, अपोजिट हो जाएगा. हाँ, इफ Q इज निगेटिव, क्योंकि किसी भी वेक्टर को मान लो वेक्टर ए है, उसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो. नंबर अगर पॉजिटिव है तो सेम डायरेक्शन में रहेगा. नंबर या स्केलर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एस लिख दीजिए. तो अगर स्केलर पॉजिटिव है तो सेम डायरेक्शन में होगा, स्केलर में नंबर भी आ जाता है ना, और अगर स्केलर निगेटिव है तो डायरेक्शन अपोजिट हो. तो वही चीज यहां भी है कि जो V क्रॉस B एक वेक्टर है, वेक्टर, तो V क्रॉस B का जो डायरेक्शन होगा उसी के डायरेक्शन में होगा यदि Q पॉजिटिव चार्ज है. एंड इफ Q इज निगेटिव, then F is opposite to the direction of V क्रॉस B. समझा? बोलो, ये बात क्लियर है?
और फोर्स ये होता है, ये तो बाय लॉ है, बाय डेफिनेशन है, इसको याद रखो। डेफिनेशन नहीं, प्रैक्टिकली है ना, प्रैक्टिकली ये पाया गया है कि फोर्स इतना होता है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन क्या है वो मैं लिखा दूंगा, जो फॉर्मूला है वही ऑब्जर्वेशन है, तो उसको वर्ड में लिखते हैं, है ना। पहले इसको कर लो, कम ऑन डू इट। समझा बेटा? ये क्लियर है बात? देख लीजिए ये दोनों बातें क्लियर है। हाँ चलो नोट करो, फिर आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा। कम ऑन डू इट। सर बोलो बेटा। सर स्कूल खुलने का कुछ न्यूज आया है क्या? अभी तक तो कोई ऐसा न्यूज नहीं आया है मुझे, अभी देखूंगा न्यूज चैनल, तो शाम को देखूंगा, है ना। मैं तो नहीं अभी सर, सुबह से ऑफिस में सुनने हूँ। में आ रहा है कि 1 सितंबर से शायद। अच्छा, तो 1 सितंबर से खुलेगा, तो क्या ऑल ओवर इंडिया या जो भी स्टेट खोलना चाहे इस तरह से कुछ होगा ना? हाँ मतलब स्टेट के ऊपर दिया हुआ है कि अगर खुलता है तो फिर अकॉर्डिंगली हम लोग का भी खुल जाएगा। मान लो दिल्ली में अगर खुलता है तो हम लोग का भी खुलेगा, है ना। यस सर। हाँ वो चीज है, हम लोग भी फिर खोल पाएंगे। अच्छा ही है, बहुत परेशान हो गए हैं, सच बात है ना। चलो देखो, एनीवे वहां से क्लास कर लोगे ना अपना जहां जाओगे? नो सर। अच्छा जैसा भी होगा देखते हैं, है ना। मैं तो हूं ही भाई, हेल्प कर ही सकता हूँ जहां तक है, पर आप क्लास कर पाए तो कर पाएंगे, है ना। जैसा भी होगा देखना बेटा, है ना। और चलो तब तक जितना भी है हम लोग कंप्लीट करें। अभी तो सितंबर आने, मुझे नहीं लगता 1 सितंबर से खुलेगा। अगर आज शाम का न्यूज जान क्या है, हफ्ते भर में तो सितंबर आ जाएगा, 1 वीक में। सर यस केमिस्ट्री 9 to 10 करिए ना हम लोग क्लास। क्या केमिस्ट्री क्लास केमिस्ट्री क्लास? क्या बेटा? सर एक्स्ट्रा करवाते थे ना, जैसे 9 to 10 हाँ टाइमिंग वैसे कर दीजिए। 9 to 10 अभी नहीं कर पाएंगे ना, वो 11th वालों का भी है ना। एक्स्ट्रा क्लास में आपका लूंगा, अगले वीक में भी 3 लेंगे केमिस्ट्री का, उसके अगले वीक से फिजिक्स के भी 3 क्लास, है ना। क्योंकि ये जेई मेन हो जाएगा तो फिजिक्स में भी आपको एक क्लास केमिस्ट्री और फिजिक्स का बढ़ा देंगे। मैथ में सिर्फ 2 होगा क्योंकि मैथ आगे है ना। मैथ का तो सही है सर, ठीक चल रहा है मैथ का अभी। वो चीज है, नहीं चल ये भी ठीक रहा है, समझे, ये भी ठीक रहा है। ओके, हम स्कूल की तरह नहीं चल, वो चीज है। आपका सिलेबस हार्डली, अगर जैसे कंटिन्यूअस क्लास करोगे 15 दिसंबर तक तीनों सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा, पहले भी हो सकता है ना। तीनों सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा, वो जान लो। सर सर मेरा बैक का जो सर पोर्शन रह गया सर, उसको कैसे होगा? वो मैं करा दूंगा, बैक पोर्शन। है ना। कुछ पोर्शन आपको आगे हो जाएंगे, दिसंबर और जनवरी के समय हो जाएंगे, कुछ पोर्शन अभी पहले करा देंगे, है ना। नेक्स्ट मंथ से थोड़े बहुत एक्स्ट्रा क्लास दे देंगे, ठीक है। वो चीज तो उससे हम देखेंगे कितना आपको करा पाते हैं, ठीक है बेटा। तो वो आपका हो जाएगा, आप सिलेबस तो पूरा करेंगे ही, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। ओके, वो आपको पूरा करा देंगे। ओके सर। चलो देखो, है ना। और अगर लॉकडाउन खुल जाता है, ठीक है पीयूष, अगर लॉकडाउन खुल जाता है यस सर। तो उसके बाद आप जैसा भी है देख लो कहाँ पे जैसे है, अगर फिर से कोटा जाओगे, नो सर, है ना, चांस कम है अब। चांस कम है, तो देख लेना। अगर आपको हो तो 1-2 महीने अगर इधर आओगे तो एक्स्ट्रा टाइम देकर के करा देंगे, है ना। अब सर खुलेगा तब देखा जाएगा, क्योंकि सर वही अभी तो
फिर से लॉकडाउन टाइट हो गया इधर की ओर, तो सर स्ट्रिक्ट हो हाँ, गया फिर से। वही मैं कह रहा हूँ, एक बार देखते हैं क्या सिचुएशन आई है। वही मैं कह रहा हूँ ना, जो सिचुएशन होगा उसके हिसाब से देखेंगे। क्योंकि सर अभी कहीं नहीं जाने देंगे पापा तो। हाँ, वो चीज जो भी है, अगर आपका सर चीजें ऑनलाइन पे जो होगा सर, ऑनलाइन पे ही होगा सर। हाँ, नहीं इस हमारे यहाँ सिचुएशन वैसा में नहीं है। हमारे यहाँ जो है, अगर आप आते भी हैं, द फुल केयर विल बी टेकन, है ना, वो चीज है, स्टूडेंट्स की सर वो पूरी केयर की जाती है। ऑनलाइन में करो, फिर जो है ऑनलाइन में करो, जहां तक है मैं पूरा बताऊंगा। सिलेबस तो करा ही देंगे एग्जाम से पहले, इतना तो हो ही जाएगा, है ना, वो चीज, उसके लिए परेशान ना हो, डोंट वरी अबाउट सिलेबस, सिलेबस विल गेट कंप्लीट बिफोर द एग्जामिनेशन, है ना। अब वैसे भी सितंबर, अब इस महीने के बाद 1 सितंबर के बाद या 15 सितंबर का कोई भी बच्चा आएगा तो मैं उसको एडमिशन नहीं दूंगा, चाहे वो कॉम्पिटिशन में आए या 12th में आए या किसी में भी आए। क्यों नहीं दूंगा? मैं जब सिलेबस करा ही नहीं पाऊंगा तो मैं कैसे दे सकता हूँ, है ना, वही चीज है। मेरे यहाँ तो बड़ा स्ट्रिक्ट रूल है, जो मैं कर सकता हूँ वो मैं कराऊंगा, अगर मैं नहीं करा सकता तो मैं एडमिशन भी नहीं देता, वो चीज है। चलो देखो यहाँ समझो, आइए इस पे आते हैं हम लोग, 5 मिनट में इसको हम खत्म कर देते हैं। देखो जल्दी से, देखो बेटा, तो ये जो है बेसिकली एक्सपेरिमेंटली इन चीजों को वेरीफाई करके निकाला गया, फोर्स की जो भी है, जैसे K1Q2/R², प्रूफ नहीं करते हैं, है ना, बेसिक फॉर्मूला जो प्रूफ है, हर चीज लॉ से होता है, तो ये भी एक तरह का लॉ, लॉ ऑफ फोर्स कह सकते हो इसको, कोई स्पेसिफिक लॉरेंज फोर्स कहते हैं इसको, है ना, लॉरेंज फोर्स। सो लॉरेंज फोर्स बेसिकली, लॉरेंज, सर लॉरेंज हैज गिवन द basically formula for this. So this is called Lorentz force. Even it is combined force and combined it is called Lorentz force. Q into E हो जाता है इलेक्ट्रिक फोर्स, एंड Q into V क्रॉस V हो जाता है मैग्नेटिक। तो मैग्नेटिक फोर्स जो है इसको लॉरेंज फोर्स के भी नाम से जानते हैं। सो F इक्वल टू Q into V क्रॉस B, है ना, व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा तो क्या हो जाएगा? दिस इज कॉल्ड लॉरेंज फोर्स, लॉरेंज फोर्स, है ना। ये हो गया, देख लो, ये नोट कर चुके हो, मैं इसको रब कर रहा हूं, इसको रब कर दे। यस सर। अब देखो, व्हेन E इज नॉट इक्वल टू जीरो, बेटा जब E जीरो नहीं होगा तो उस केस में क्या हो जाएगा? E जीरो नहीं होगा तो उस केस में क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, व्हेन E वांट जीरो, उस केस में क्या हो जाएगा? उस केस में हो जाएगा आपका F, है ना, F इलेक्ट्रिक हो जाता है QE, और F मैग्नेटिक, ये मान लो मैग्नेटिक है तो F मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण QE, F मैग्नेटिक हो जाएगा QE V क्रॉस B। ये तो दोनों, अगर टोटल फोर्स क्या हो जाएगा? F नेट, सो दैट विल बी इलेक्ट्रिक प्लस F मैग्नेटिक। तो ये आपका हो जाएगा, Q तो कॉमन आएगा और यहां बच जाएगा E प्लस V क्रॉस B। इज दैट क्लियर? Q into plus V cross B. So this is also Lorentz force in the presence of both electric and magnetic field. It is in the presence of magnetic field only. So this is also complete Lorentz. चलिए इसको नोट कर लीजिए। देख लो बेटा, लो, अब नेक्स्ट क्लास में देखो साइक्लोट्रॉन हट चुका है ना, तो साइक्लोट्रॉन मैं पढ़ा ही दूंगा, एक क्लास लगता है, पढ़ा दूंगा, कोई वैसा चीज नहीं है, अगर कहोगे तो, है ना, खत्म कर देंगे, कोई आई थिंक एक क्लास इसमें लगेगा, एक क्लास साइक्लोट्रॉन, एक क्लास फोर्स ऑन कंडक्टर, और एक क्लास चार क्लास में खत्म हो जाएगा ये, 4 क्लास में मैग्नेटिज्म आपका ओवर हो जाएगा।
फिर हम लोग 5th चैप्टर पे बढ़ जाएंगे। 5th चैप्टर से बहुत सारी चीजें हटा दिया है, और वो सारी चीजें देखेंगे उसमें क्या क्या पढ़ना है ना। एट द एंड जेई मेन में भी नहीं आएगा, 5th चैप्टर में जेई मेन में आएगा ना सीबीएसई में आएगा। तो जो पोर्शन नहीं आएगा उसको हम लोग छोड़ देंगे, वो रटने वाला है पूरा 5th चैप्टर, है ना। तो वो जल्दी खत्म हो जाएगा, मुश्किल से 3 क्लास तक में खत्म हो जाएगा आपका। 1 वीक समझ लो, 3 क्लास 1 वीक में खत्म हो जाएगा। सर एडवांस के सिलेबस में से सर कुछ नहीं हो रहा है क्या डिडक्ट? बेटा एडवांस का सिलेबस जब आएगा तब देखेंगे। और वैसे भी 5th चैप्टर एडवांस के सिलेबस में नहीं है, जो एनसीईआरटी का 5th चैप्टर है वो एडवांस के सिलेबस में है ही नहीं, है ना। और जेई मेन में तो जो पोर्शन रिड्यूस हो चुका है, एडवांस में भी सिलेबस अगर रिड्यूस करेगा तो थोड़ा दिमाग लगा के रहेगा, सीबीएसई की तरह नहीं करेगा। सीबीएसई ने लॉ में क्या किया, फर्स्ट लॉ हटा दिया, थर्ड लॉ हटा दिया, एफबीडी हटा दिया, बोलता है लॉज ऑफ मोशन पढ़ाएंगे। भैया पढ़ाओगे क्या फिर, है ना। तो उनकी बात ही अलग है। उसी तरह बहुत जगह मैथमेटिक्स में भी इस तरह का काम किए हैं, है ना। मैथमेटिक्स में देखो, है ना, प्रोडक्ट रूल, कोसेंट रूल, एडिशन रूल, सब्ट्रैक्शन रूल हटा दिए हैं, है ना। और यस सर। जब सारे रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन ही हटा दिए, फिर डिफरेंशिएशन के पढ़ने को बोल रहे हैं। चेन रूल भी हटा दो, डिफरेंशिएशन करेगा किस रूल से बच्चा? वही सर। तो इनका दिमाग जो है ना वो होता नहीं है इनके पास। सीबीएसई के जो होते हैं स्कूल टीचर, उनके पास दिमाग होता नहीं है ना। वो कुछ भी हटा सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं, वो महान होते हैं, उनकी बात तुलना नहीं की जा सकती। वो कुछ भी कभी भी पढ़ा सकते हैं, है ना। चलो तो ये इसको कर लीजिए आप, है ना। इस पे हम लोग एक्सप्लेनेशन अगले दिन देखेंगे। ओके, वी विल सी नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग देखेंगे, मोशन ऑफ चार्ज, मोशन ऑफ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सर मैथ से टोटल मतलब 44 मार्क्स का रहता है ना कैलकुलस में? अब कैलकुलेट करना पड़ेगा, लगभग 50% से ऊपर है ना। 44 55, हाँ लगभग, है ना। 50% से ऊपर है, 40 हो जाता है 50%, 55% जो है ऑलमोस्ट, तो 44 ही आएगा ना 55%। हाँ सर रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा। हाँ भेज देंगे बेटा, और टाइम लगेगा थोड़ा, है ना। मैं अभी वही कर रहा था, पुराने क्लासेज का रिकॉर्डिंग डाउनलोड कर रहा हूँ, ये अभी अपलोड होने में टाइम लगेगा, है ना। तो मैं भेज दूंगा, डोंट वरी। चलो आज यहीं तक रखते हैं फिर इसको। बाय सर। ओके बेटा, बाय।